हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे इफ़ एंड अनलेस। तो आपको कभी कभी पेपर में आता है कि रीराइट यूजिंग इफ़ या रीराइट यूजिंग अनलेस, या फिर आपको पेपर में बोलेंगे कि रिमूव इफ़ एंड रीराइट द सेंटेंस, या फिर बोलेंगे रिमूव अनलेस एंड रीराइट द सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं और इसी तरह से हमको इनको यूज़ करना है। You can't go on vacation unless you save some money. If you don't save some money, comma, you can't go on vacation. You will feel cold if you don't wear a coat. You will feel cold unless you wear a coat. तो जैसे कि हमने ये दो एग्जाम्पल्स में देखा कि ये एग्जैक्टली एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते हैं, इफ़ एंड अनलेस। ये हमको सूटेबिलिटी के हिसाब से उसको रखना पड़ेगा, है ना। कई जगह पर ये एग्जैक्ट भी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज देखने वाले हैं दैट इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग्स में हमें क्वेश्चन में दिया होता है, फॉर एग्जांपल जैक इज़ फ्रॉम स्पेन, सिर्फ इतना ही दिया होगा हमको, और हमें ब्रैकेट में दिया होगा कि ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो हमें अपने आंसर में ये पूरा लिखना पड़ेगा, जैक इज़ फ्रॉम स्पेन, कॉमा इज़न्ट ही। तो यहाँ पर जो इज़न्ट ही है दैट इज़ अ क्वेश्चन टैग। इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम कुछ भी कहीं पर भी नहीं लगा सकते। तो क्या रूल्स है? अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय नेगेटिव क्वेश्चन टैग। यहाँ पर इज़ ये पॉजिटिव है, इज़न्ट ही ये नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव, तो सीधी सी बात है नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल, जैक इज़ फ्रॉम स्पेन, इज़न्ट ही, मैरी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन शी। नेगेटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। दे आर्ट फनी, आर दे, ही शुडंट से थिंग्स लाइक दैट, कॉमा शुड ही, क्वेश्चन मार्क। ये आपको पूरा एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, कॉमा क्वेश्चन मार्क एवरीथिंग। When the verb in the main sentence is in present simple मतलब यहाँ पर बात हो रही है वर्ब की जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, एंड यहाँ पर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं डू या डज। अगर वो होगा पास्ट टेंस तो हम यूज़ करेंगे डिड। तो यहाँ पर जो वर्ब है दैट इज़ प्ले, यू प्ले द गिटार, डोंट यू। तो यहाँ पर हमने प्लेंट यू यूज़ नहीं किया, है ना। ऐसा नहीं किया हमने प्लेंट यू, ये तो गलत हो जाता, प्लेंट कोई वर्ड भी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब है जो कि प्रेजेंट सिंपल में है और वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमने यूज़ किया डू या डज। एलिसन लाइक टेनिस, डजंट शी। इफ़ द वर्ब इज़ इन पास्ट सिंपल वी यूज डिड। They went to the cinema, didn't they? She studied in New Zealand, didn't she? When the statement contains a word with a negative meaning, the question tag needs to be positive. अगर मीनिंग भी नेगेटिव है तब भी हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करना पड़ेगा। He hardly ever speaks, does he? वो बहुत कभी कभी बोलता है, ठीक है, वो बहुत कम बोलता है। इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग जा रहा है इसका, इसीलिए यहाँ पर डज ही। दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट्स, डू दे। एक्सेप्शंस, आई एम लेट, आंट आई। तो जैसा कि हमने देखा कभी कभी हम पूछते हैं हु आर यू, तो वो आंसर देता है हु आर यू। तो सामने वाला आंसर देगा आई एम स्टूडेंट। तो आपने देखा उसने ऐसा आंसर नहीं दिया, उसने आर पूछा तो उसने ऐसा नहीं लिखा कि आई आर अ स्टूडेंट, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम एम और आर को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं इन क्वेश्चन टैग। आई एम लेट, आंट आई। लेट्स गो होम, शैल वी। शैल वी जो है ये यूज़ होता है अस या वी के साथ। अस एंड वी एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं इन क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर जो है लेट्स गो होम, लेट्स की जगह है लेट अस, वो हमको देखना पड़ेगा जो वहाँ पर छुपा हुआ है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शैल वी, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, दिस इज़ हाउ यू डू इट. एंड द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो इज़ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, लेकिन अगर पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए. अब पंक्चुएशन बहुत सिंपल है. फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और कहीं पर बीच में कॉमा होगा, फुल स्टॉप होगा, ये सब हमको लिखना होगा. एंड अगर कोई नाउन है तो नाउन को हमको कैपिटल में लिखना होगा. जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फिर बीच में कॉमर्स है एंड आखिरी में फुल स्टॉप. नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल में फर्स्ट लेटर कैपिटल, कॉमा, जूलिया का जे कैपिटल एंड आई डोंट लाइक दिस वन बिट सेड जूलिया. तो यहाँ पर उसने ये चीज़ कही तो उसको हमको लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में. तो बस यही है पंक्चुएशन. ठीक है, बहुत ईजी है, बचपन से आप करते आ रहे हो, लेकिन ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.